बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनोखी कहानियों के अनोखे सफर की 12वीं किस्त हाजिर है। मैं हूँ इलाही मकबूल। तो बात चल रही थी डॉक्टर आबिद हुसैन से जो है अ, ऑफिस के लिए बेंच और मेज खरीदने की। तो मैंने फिर डॉक्टर आबिद हुसैन से मामला तय करके पापोश से वो बेंच और एक टेबल अनोखी कहानियों के ऑफिस में लियाफ्ताबाद पहुंचा दी। अब बाकायदा एक दफ्तर का आगाज हो चुका था और मेज भी लगा, एडिटर साहब की मेज भी लग चुकी थी और इसका बाकायदा आगाज जो है इफ्तिताह शहाबुद्दीन साहब ने जो है शहाबुद्दीन खान ने मेरे साथ किया, क्योंकि वो हर पल मेरे साथ हुआ करते थे और मेरे बचपन के दोस्त हैं स्कूल के ज़माने से, और 1976 से उनसे मेरी दोस्ती है और आज तक कायम दायम है। तो बात ये है, तो ये मेज़ और कुर्सियाँ ऑफिस के इफ्तिताह ये नवंबर 1991 की बात है। मैं शाम 5 बजे जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस बोल्टन मार्केट से वो निकलता था और कोई ट्रांसपोर्ट तो मेरे पास थी नहीं, बाइक भी नहीं थी, गाड़ी। तो वो मैं जो है W11 में बैठ के लियाफ्ताबाद सुपर मार्केट आया करता था और जहाँ 5:30 से तकरीबन रात को 8 बजे तक मैं अनोखी कहानियों के जो है वो सारे काम किया करता था। और इस दौरान मैं जो है चारों तरफ सुनार अपना काम किया करते थे। मैं अपना रिसाले का काम से मैं मगन रहता था। फिर 8 बजे के बाद मैं निकल कर अपने घर यूसुफ प्लाजा चला जाया करता था। अच्छा, रिसाले की तैयारी, कंपोजिंग, प्रिंटिंग वगैरह के मामला, मवाद का फाइनल करना, मुसव्वदों की जांच पड़ताल, कागज़ की खरीदारी, बाइंडिंग, सर्कुलेशन, डाक, अब ये तमाम उमूर जो है मेरे ही जिम्मे थे और मैंने ही कर रहे थे। तो मगर ये कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं अपने काम में जुट गया और हर तरह से जो है मेरी कोशिश यही होती थी कि ऑफिस के लंच ब्रेक में या जब कभी मुझे कुछ टाइम मिले, मैं अनोखी कहानियों का जो है वो काम कर लूँ उसके हवाले से। तो 3 माह मुझे बड़ी तगोदो करनी पड़ी। ऐसा भी होता था कि मैं जब यूसुफ प्लाजा से सुबह में बोल्टन मार्केट के लिए निकलता था, तो अनोखी कहानियों के जो कंपोज किया हुआ मैटर की फाइल जो मेरे हाथ में हुआ करती थी, मैं बस में बैठ के ही उसकी प्रूफ रीडिंग भी किया करता था। अच्छा, इस सिलसिले में जो है मेरे वालिद साहब इलाही बख्श चिश्ती तौंसवी साहब जो है वो मेरे साथ हरदम मुतहरिक रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे और किसी मौके पर भी अगर मैं कमज़ोर होता या मैं थोड़ा हिम्मत हारने की कोशिश करता, तो वो मेरी जो है हिम्मत बनवाते थे और जो है और मेरा हौसला और बल्कि मेरी ताकत बन जाया करते थे। इब्तदाई 2 शुमारों के बाद जो है अ, इब्तदाई 2 शुमारों में बल्कि जो है मेरे शाहिद अली सैर, मुस्तफ़ा हाशमी, रऊफ़ असलम सबके 7,000 रुपए जेब से खर्च हुए थे। तो 2 शुमारों के बाद जब तीसरे शुमारे का हिसाब-किताब हुआ, सारे मामलात जो है सामने आए, तो इतने मेरे पास पैसे आ गए थे कि मैंने जो है मुस्तफ़ा हाशमी और शाहिद अली सैर इनके सबके पैसे वापस कर दिए कि भई ये आपका हिसाब था जो अब क्लियर हो गया है। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ पैसों के मामलात बेहतर ना हुए और उसके बिल वगैरह हमारे क्लियर होने में टाइम लगा। तो फिर मैंने जो है कुछ अरसे के लिए नूर मोहम्मद हाशमी साहब से कुछ रकम लेके अनोखी कहानियों में लगाई और उसके बाद जैसे ही हमारे बिल और वो सर्कुलेशन से पैसे वसूल हुए, तो हमने वो जो है नूर मोहम्मद हाशमी साहब के भी पैसे वापस कर दिए। अब अनोखी कहानियाँ जो है अपने पैरों पे खड़ा हो गया था और इश्तिहारात और सर्कुलेशन की मद में जो है इतने पैसे ज़रूर आ रहे थे कि हमें जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ा था। गो के इसमें मुझे कोई मुनाफ़ा या फ़ायदा नहीं हो रहा था। अच्छा, इसी दौरान में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि इतना टाइम हो गया, फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा, मगर अनोखी कहानियाँ आ रहा है, चलें देखते हैं ना। तो मेरे वालिद साहब भी वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इम्पोर्ट डिपार्टमेंट में हुआ करते थे और सुपरवाइज़र के ओहदे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये क्या सोच रहे हो, क्या सिलसिला है?
तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मैंने बताया कि रिसाले में कोई ऐसा यानी माली फ़वाइद तो नहीं होते। हाँ, रिसाला आ रहा है, बस यही मैं सोच रहा हूँ कि अब इसका क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि भाई कोई आपको नुकसान हो रहा है? मैंने लगा नहीं। कोई जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं। बोला आपकी मेहनत जा रही है ना, तो मेहनत अगर जा रही है तो आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि अनोखी कहानियाँ का हर माह एक ताज़ा शुमारा जो है मार्केट में आता है और आपके क्रेडिट में आपके नाम के साथ जो है ये आ जाता है कि अनोखी कहानियाँ जो है वो महबूब इलाही महमूद निकाल रहे हैं और अदब अतफाल में ही एक माहनामे का इजाफा हुआ है और एक नया शुमारा आ गया है। इस पर उन्होंने मज़ीद कहा कि आप ये समझें कि ये जो रिसाला हर महीने शाया हो रहा है, यही आपका मुनाफ़ा है। मैं उनकी इस मंतक़ से हैरान रह गया कि ये क्या बात हुई कि हासिल-रसूल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, रिसाला ज़रूर आ रहा है, मेहनत भी जा रही है और वो कह रहे हैं कि आपको मुनाफ़ा हो रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, वो कैसे? तो कहने लगे देखो हर महीने जो रिसाला आ रहा है और लोगों तक पहुँच रहा है, तो अदब अतफ़ाल में अनोखी कहानियों के नाम के साथ-साथ आपका नाम भी आ रहा है और इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं, जब अनोखी कहानियाँ बच्चों के अदब में एक हवाला बन जाएगा और जो है तो फिर आप सोचोगे कि यार सोचोगे कि जो है अब्बा जी ने सही बात कही थी। तो मैंने उनकी इस बात से यही सोचा कि चले नुकसान तो नहीं हो रहा मगर मगर ये कि जेब से भी कुछ नहीं लग रहा मगर ये रिसाला तो आ रहा है तो मैंने इसे जारी रखने का इरादा मजबूत कर लिया। अच्छा वालिद साहब की ये बात जो है वो हमेशा मेरे साथ रही जब कभी मैं किसी मुश्किल में फंसता या किसी भी मामलात में तो मैं उनसे भी मशवरे भी किया करता था और अनोखी कहानी के हवाले से तो मैंने ये इरादा पुख्ता कर लिया था कि अनोखी कहानियाँ मैं किसी सूरत में बंद होने नहीं दूँगा, समझे? और जहाँ कहीं कोई बात होती तो वालिद साहब मेरे साथ ही खड़े होते थे और मैं उनसे जब मशवरे करता था तो वो उनका जो मशवरा या उनका जवाब ऐसा होता था जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण। हर महीने जब रिसाला आया करता था तो मैं ताज़ा शुमारा वालिद साहब को पेश करता, तो उनकी जो है मुसर्रत दीदनी होती थी और खाने के वक़्फ़े में और उसके बाद जो है मैं अनोखी कहानियों के काम सरंजाम दिया करता था और उर्दू बाज़ार, बंस रोड, IIT चुंडीगढ़ रोड, जब मुझे मौका मिलता मैं जो है उनके अपने काम इन इलाकों में अंजाम देकर वापस आ जाया करता था। अनोखी कहानियों के अखराजात अ, पूरे करने के लिए इश्तिहारात की भी शदीद ज़रूरत थी। तो इस सिलसिले में इस सफ़र की रुदात में चंद लोगों के मैं नाम ज़रूर पेश करूँगा और ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा कि इब्तदाई दौर में और हर तरह के मामलात में इन्होंने इश्तिहारात और दूसरे मामलात में मेरी बड़ी मदद की और अनोखी कहानियों को बड़ा सपोर्ट किया। तो इसमें जो है अ, हमदर्द से रहमान अली साहब और शहज़ाद साहब हुआ करते थे। UHU में मीर ज़फ़र हसन साहब और ज़हीर साहब, ये इन्होंने इब्तिदा में भी और अब तक जो है अनोखी कहानियों को बल्कि बहुत सारे इल्मियाती प्रोग्रामों को और कई टीवी प्रोग्रामों के लिए भी इन्होंने बड़ा लोगों के साथ ताउन किया। अच्छा हबीब बैंक में शुजात अली बेग, अनवर जबीर, तौफ़ीक अनवर हुआ करते थे। ब्रुक बॉन्ड में कयानी साहब, लाहौर में खालिद ख्वाजा, सुपर क्रिस वाले और नेस्ले में जो है शाहीन सादिक, रोज़ पेटेल में हिना फैसल इमाम, इंटरफ्लो में आफ्ताब अहमद साहब, साबिर साहब, पाकोला में आरिफ डोसल और कादिर कोतवाल अ, और जो है नौरस में शाहिद परवेज़, डॉलर में फैयाज़ साहब, खालिद जावेद, गोगो में परवेज़ शहज़ादा, फैज़ान शहज़ादा, सुहेल अहमद, ज़ुबैर फारूकी। ये लोग वो थे जिन्होंने अनोखी कहानियों के लिए इश्तिहारात इब्तिदा से ही हमें देना शुरू किया और हर तरह से ताउन किया अनोखी कहानियों के साथ ना। तो इसे इनमें मैं भूल नहीं सकता। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अदब अतफ़ाल में बड़ा भरपूर किरदार अदा किया और अपना ताउन जारी रखा। अनोखी कहानियों के अनोखे सफ़र की 13वीं किस्त
के इंतज़ार करें कि इसके बाद क्या हुआ। तो इंशाल्लाह 13वें सदमे में आपको बताऊँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। फन फ्लेक्स को जो है सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ। बहुत शुक्रिया।